नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स पे। पहले पार्ट की वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रखे हैं, उसमें हमने 1991 से 2000 तक के सारे यूपीपीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, खासकर प्रीलिम्स की बात हो रही है, तो उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं वो हमने कवर कर लिया है। ये पार्ट 2 होने जा रहा है वीडियो का, और इसमें हम 2001 से लेकर 2010 तक जितने भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स हुए हैं, चाहे वो रिपीटेड क्यों ना हुआ हो, कुछ कैंसल्स पेपर हुए हैं, स्पेशल प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, उनमें भी सारे जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 2001। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक, तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया था, और बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फोर्स कंपनी led by Hector Munro, which with the combined armies of Mir Qasim, the Nawab of Awadh, the Mughal Emperor Shah Alam II। ठीक, और जो इसका एंड हुआ था वो भी देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ था। द वॉर एंडेड बाई द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में साइन की गई थी। तो दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि बैटल ऑफ बक्सर किस चीज़ को जो जब एंड हुआ था तो किस चीज़ पे ख़त्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे। ठीक, नेक्स्ट आता है, ऑन नवंबर 1 1858 क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वॉज रेड आउट एट इलाहाबाद बाई लॉर्ड कैनिंग। उस समय के वायसरॉय थे, और ये 1858 की बात है। एक बार पढ़ लेते हैं। इट डिक्लेयर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश मोनार्च, एंड लॉर्ड कैनिंग वॉज declared as first viceroy of India। नेक्स्ट देखते हैं, who was the first president of ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये थे आपके लाला लाजपत राय। थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन 31 अक्टूबर 1920 इन मुंबई बाई एम.एन. जोशी एंड लाला लाजपत राय। ठीक, और दीवान चमन लाल जो इसके थे वो जनरल सेक्रेटरी थे पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इम्पोज सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। ये वेलेस्ले थे। ठीक है, और ये बात कब की है, 1799 की बात है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ये लॉर्ड मायो थे। आप सबको पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। और द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1830 बाई हेनरी वॉल्टर इन ढाका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ब्रिटेन गेन्ड इंडिपेंडेंस टू इन इंडिया इन 1947। ठीक है, ये एसेशन है। रीजन क्या दिया है, ब्रिटेन वॉज वीकेंड इन द वर्ल्ड वॉर 2। देखिए दोनों क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ये आर जो है वो एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैकडोनल्ड्स कम्युनल अवार्ड डिड नॉट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट फॉर। अब कम्युनल अवार्ड जो था ना, कई कम्युनिटीज़ को अलग अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, इनमें से कौन से नहीं थे वो, और वो है बुद्धिस्ट। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में। 16 अगस्त 1932 को द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड अनाउंसेस द कम्युनल अवार्ड विच प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट to the depressed classes, the Muslims, the Europeans, the Sikh, the Anglo-Indians and the Indian-based Christians। तो ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, द प्रीफिक्स महात्मा was added with the name of गांधी। कब हुआ था ये? ठीक है, तो ये ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह की बात है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, और 1917 की बात है। इट वॉज अ पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स एट रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ही विजिटेड चंपारण एंड लॉन्च्ड चंपारण सत्याग्रह। Mahatma Gandhi successfully led the movement, while Rabindranath Tagore gave him the title of Mahatma during this movement। ये याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको दिया था। ठीक है, ये टाइटल। फिर आता है द पेयर, जो बात है करेक्टली कौन सा मैच्ड है, तो हम रिपीटेड क्वेश्चन है, पहली बात याद रखिए। तो एनी बेसेंट जो है वो कॉमनवेल्थ उन्होंने न्यूज़पेपर या फिर कह लीजिए वो उनका पब्लिकेशन था, लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात है सोल्यूशन में कि उन्होंने जितने भी पॉसिबल कवर हुए हैं सबको कवर किया हुआ है। तो कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और मद्रास स्टैंडर्ड ये पब्लिश बाई एनी बेसेंट था। ठीक है, तो महात्मा गांधी कौन से पब्लिश किए थे, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन। बाल गंगाधर तिलक इसको पब्लिश किया था, मराठा को और केसरी को। मूल नायक जो पब्लिश किया गया था वो मूक नायक बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रफली इन द रेशियो ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs। ये फैक्ट याद रखिएगा।
रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर आता था पर्सन हु रिटर्न हिज टोकन ऑफ ऑनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मार्च 30 1919। ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, और उन्होंने रिटर्न क्यों किया था, तो वो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट में, उसको प्रोटेस्ट शो करने के चक्कर में, या फिर कह लीजिए जो प्रोटेस्ट शो कर रहे थे उसके एवज में उन्होंने रिटर्न कर दिया था। फिर आता है हु अक्यूज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये थे आपके तिलक जी। ठीक, फिर असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। असर्शन बोला जा रहा है बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनलिस्ट। ये नहीं है, ये तो है ही नहीं कहीं से भी। ठीक है, रीज़न क्या दी गई, ही यूज्ड रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने गणपति फेस्टिवल अरेंज किया और ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया, तो ये डी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो पहला है आपका चौरी चौरा, दूसरा आएगा बारदौरी रेजोल्यूशन है, और ये 1928 आपके दिमाग में होगा, लेकिन ये उसकी बात नहीं चल रही है। और सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका लास्ट में आएगा, तो ये आपका 2 है और इसका 3 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है अमेरिकन पब्लिसिस्ट हु वॉज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लुइस फीजर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड बाई, फॉर द फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल तो उसको अपॉइंट किए थे, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो फिर देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट अ सिग्नेटरी टू द हिस्टोरिक पूना पैक्ट ऑफ 1932। ये आपको पता है, इन महात्मा गांधी भले नाम आता है, लेकिन उनके किसके बिहाफ पे साइन, उनके बिहाफ पे कौन साइन किया था, और ये मदन मोहन मालवीय साइन किए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये उस पैक्ट में कहीं से भी नहीं थे। ठीक, फिर आता है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। ये याद रखिएगा, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द न्यूबी कम्युनिस्ट which were aboard by the British government। और इनमें किस किस का नाम आया था, एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए दंग, और फिर शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगवल्लुलु चित्तियर और गुलाम हुसैन का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड इरविन एंड गांधी एज टू महात्माज। ये थी आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, कब की बात है, ये गांधी इरविन पैक्ट की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और ये राइटर्स और बुक की बात है, तो एक बार देख लेते हैं सीधे फैक्ट हम देखते हैं। महात्मा गांधी ने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई अर्ली लाइफ, हिंदू स्वराज और इंडियन होम रूल। सेकंड आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, इंग्लिश में लिखी गई थी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी गुभर ए खतर। ठीक है, ये उर्दू में थी, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये सेकंड बुक थी उनकी, और राम मनोहर लोहिया की थी आपकी द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ, ये तीनों ही प्रोविंस के वो दीवान थे उस समय, और करमचंद गांधी कौन थे, फादर थे महात्मा गांधी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द INA वॉज प्रीन चाइल्ड ऑफ, ये हैं ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर इवाइशी फुजीवारा। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म्स याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है और हो सकता है कि आप इसको रिकॉल ना कर पाएँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इस साल का पेपर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम आ गए हैं 2002 पे, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सेक्ट। ये आपके सोशल कल्चरल मूवमेंट जो चैप्टर आता है राजीव वहीर में, या जिस बुक में से भी आप पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन से, उस पार्ट से है क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा शिवदयाल साहेब। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। द राधा स्वामी सत्संग वॉज फाउंडेड बाई शिवदयाल साहब, ऑल्सो नोन एज तुलसीराम और स्वामी जी महाराज इन 1861 बाय प्लांटिंग अ मलबरी टी इन दयालबाग आगरा। ठीक है, तो आगरा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है यूपीपीसी इसमें रिपीटेडली पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज क्राउड गैदर्ड इन जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ हु, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनके अरेस्ट को अपोज करने के लिए, या फिर कह लीजिए उसके अगेंस्ट में लोग गए थे वहाँ पर गैदरिंग करने। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज। ये हैं आपके शिव नारायण। देव समाज वॉज फाउंडेड इन फरवरी 1787 बाई शिव नारायण अग्निहोत्री इन लाहौर। तो द टीचिंग्स ऑफ समाज कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड देव शास्त्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है हु वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन AICC इन द AICC मीटिंग हेल्ड ऑन 14 जून 1947। ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, कई क्वेश्चन भी बन चुके हैं प्रीवियसली, हम देख चुके हैं इनको। ठीक है, फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन। ये था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। इस चीज़ को याद रखिएगा, वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड स्लोगन फॉर द एजिटेशन इन द मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 AD। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड द वंदे मातरम। वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग एट द वाराणसी सेशन। कब हुआ था? 1905 में। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, कौन से सेशन में अडॉप्ट किया गया था, किस मूवमेंट में इसको यूज़ किया गया था, और सेशन कौन सा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये सेशन था 1887 का। कहाँ पे हुआ था वो? ये मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हु सेड कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। ये आपके लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये आपके अहमदाबाद स्ट्रगल है, और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको ही पता है, दादा भाई नेहरू थे। फिर आता है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कोड। ये सीक्वेंस जो क्रोनोलॉजी की बात की जाती है, देख लेते हैं। श्री राजगोपालाचारी प्लान की जो बात होती है 1944 में है, वॉवेल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंट प्लान 1947। तो ये याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट होगा इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है हु ऑफ द फॉलोइंग, माफ कीजिएगा, हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इनसेनेट वेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे इनसेनेट वेस्ट कहा था। ठीक है, फिर देखते हैं, विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन रेजिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रासबिहारी बोस जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ लीडिंग रोल। ये इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 1928 की बात है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, When Gandhiji was arrested during Salt Satyagrah, who took his place as a leader of the movement? ये अब्बास तैयब जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है, लीग से हट के क्वेश्चन है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सॉल्ट सत्याग्रह की बात हो रही है और अब्बास तैयब जी इनका नाम था जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। ठीक है, द डेट 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर डांडी मार्च बाई महात्मा गांधी। मैंने आपको बताया था 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैनेटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था उस समय के एक पार्ट में। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उसके बाद धीरे धीरे उनका स्टैंस चेंज होता चला गया और धीरे धीरे वो खुद ही इस पार्ट को प्ले करने लगे। ठीक, नेक्स्ट आता है, द periodicals name among the following published by Mahatma Gandhi during his stay in South Africa। ठीक है, तो ये आपको पता है, इंडियन ओपिनियन की बात की जा रही है, और महात्मा गांधी फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस इन 1894 इन साउथ अफ्रीका एंड वॉज imprisoned several times। he also founded टॉल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है, फिनिक्स फॉर्म। ठीक है, फिर आता है आपका इंडियन ओपिनियन पब्लिश किया था, और इंडियन गैजेट जो था वॉज इंग्लिश बिजनेस न्यूज़पेपर पब्लिश बाय द मैसर बी मैसेमिक एंड पीटर रीड। ठीक है, तो ये देखिएगा कि इंडियन ओपिनियन है, ना कि इंडियन गैजेट है। चलिए हम नेक्स्ट ईयर पर मूव करते हैं, इस साल का क्वेश्चंस खत्म हो गए हमारे।
अब हम आ चुके हैं 2003 पे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, और इसमें से जो करेक्टली मैच नहीं है देख लेते हैं मैच कौन कौन सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था परमानेंट सेटलमेंट, वेल्स ने लाया था सब्सिडी अलायंस सिस्टम, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था रेगुलेशन 18 ऑफ 1829, और जो लॉर्ड हेस्टिंग ने नहीं लाया था वो है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, उनके टाइम पे नहीं हुआ था। तो किसके टाइम पे हुआ था? ये लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रयतवारी सेटलमेंट इन विच प्रोविंस। ये आपका मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, थॉमस मुनरो का नाम इससे लिंक्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट इसके लिए बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन को मिनिमाइज कह लीजिए, आपको एलिमिनेट करने के लिए, पॉइंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rather, which who of the following first mooted the idea of constituent assembly to frame a constitution for an independent India? तो कांग्रेस पार्टी इन 1936। ठीक, तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इंडिविजुअल्स ने अलग अलग टाइम पे किया था, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में इसको मतलब कहते हैं कि मूड किया था, आइडिया को प्रमोट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज द गांधी जी वॉज नॉट एसोसिएटेड। तो ये आपका था स्वदेशी मूवमेंट। इस समय गांधी जी अभी इंडिया वापस नहीं आए थे। फिर आता है दो मैच द फॉलोइंग की बात हो रही है और किस किस मूवमेंट से कौन कौन जुड़ा हुआ था। ये इवेंट्स हैं आपके। अगस्त डिक्लेरेशन आपका कह लीजिए 1917 में हुआ था और मॉन्टेगू से जुड़े हुए थे। अगस्त ऑफर की बात की जाए तो 1940 की बात है। लॉर्ड लिनलिथगो की जो जुड़े हुए थे इससे। अगस्त रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1942 महात्मा गांधी। डायरेक्ट एक्शन की बात की जाए तो 1946 मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स वाज फुल्ली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपके सरदार पटेल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द ग्रेट पोएट emerged एज द ग्रेट पेंटर when his एज was अबाउट। बड़ा ही स्टूपिड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं आप बिलीव कर सकते हैं? यूपीएससी में आ सकता है एक दो क्वेश्चन, तो अगर रिपीट हो जाए तो पता याद रखिएगा 70 साल की उम्र में वो ग्रेट पेंटर बन गए थे। ठीक, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का मिला था किस ईयर में? 1913 में। ठीक है, फिर देखते हैं द इवेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट दैट सोड सीड ऑफ डिस्कॉर्ड एंड कंट्रीज इवेंचुअल पार्टीशन वाज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही आता है मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से लीडर एसोसिएटेड थे। तो सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में बनी थी, राम मनोहर लोहिया एसोसिएटेड से। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में बनी थी, पीसी जोशी एसोसिएटेड हैं। स्वराज पार्टी 41 के लिए फाउंडर जुड़े हैं, ये लोग सारे के सारे फाउंडर्स हैं। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू फाउंडर्स हैं उनके। गदर पार्टी 1913 में बनी थी और लाला हरदयाल फाउंडर है इसके। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इनका नाम फिर से आप सुनेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असोसिएशन रीजन की बात होती है। असोसिएशन देखते हैं क्या है। इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स इन देयर कॉमन हाई हेट्रेड फॉर द कांग्रेस केम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, रीज़न क्या दिया है? जिन्ना एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग ally ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टोल्ड मुस्लिम टू कीप अवे फ्रॉम द कांग्रेस ऑफ 1942। ये दोनों ही सही हैं और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, इसलिए ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हु कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इनको कहा गया था, लोकमान्य तिलक जी को कहा गया था। और ये किसने कहा था? सर इग्नेश वैलेंटाइन किरोल जी ने कहा था इनको। ठीक है, आई एम रियली सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पाया मैं। तो फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915 एंड 16 के बीच में अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन कौन? तिलक जी और एनी बेसेंट जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओडायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो ये थे आपके उधम सिंह जी ने किल किया था या मारा था माइकल ओडायर को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस साल का ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2004 पे। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश बाय पोर्टुगीज वाज। ठीक है, ये था हुगली में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हुगली में। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडियन कंपनी वाज। ये शाह आलम टू ने दिया था दीवानी राइट्स ईस्ट इंडियन कंपनी को। नेक्स्ट देखते हैं, in the Hunter Commission report, special emphasis was laid on the development of primary education। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, ब्रीफली इसके बारे में बात करते हैं। In Hunter Commission report, special emphasis was laid on the development of primary education। Hunter Commission was a landmark commission appointed by Viceroy Lord Ripon with objectives to look into the complaints of the non-implementation of Wood's dispatch ऑफ 1854। तो दो डिटेल्स मालूम चल गए आपको कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इस कमीशन को लाया गया था। दूसरा कौन सा था, वुड्स डिस्पैच जो था वो 1854 की बात है। नेक्स्ट है, द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाय। ये थे आपके बी आर अम्बेडकर। तो ये बी आर अम्बेडकर जी द्वारा कौन कौन से ऐसे पब्लिकेशंस जो पब्लिश किया गया था इनके द्वारा को देख लेते हैं। इक्वालिटी जनता, मूक नायक, एनालिशन ऑफ कास्ट, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत, ये सारे इनके द्वारा पब्लिश जर्नल थे। नेक्स्ट देखते हैं, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर विच एक्ट। तो ये था आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा लाया गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द मेन रीज़न फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इंडिया वॉज। क्या रीज़न था, ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश मैन। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके वजह से इसको बायकॉट किया जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये गांधी जी और अंबेडकर जी द्वारा के बीच में हुआ था, लेकिन गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जी ने इसको साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। ये आपके दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। ये थे आपके लाला हरदयाल। तो सोहन सिंह भाकना फाउंडेड हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ये 1913 में फाउंड किया गया सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और ये द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर। उसी के नाम पे गदर पार्टी बनाई गई और इसके फाउंडर थे लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर टू न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। तो हमको पता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग। ठीक है, तो इसमें से क्या सही नहीं है, तो ये है आपका, डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द तिलक एंड बेसेंट टू लीग्स कंटिन्यू टू एग्जिट। तो इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन तो आपको पता ही है। तो पहला आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन आता है 1942। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्च में हुआ था, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1842। तो इसी के फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, एनी बेसेंट अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक कंट्रीब्यूटेड टू रिकन्सिलिएशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट दोज एंगेज्ड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें से कौन कौन से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन थी, ये आपके अभिनव भारत थी और न्यूसीलियन कमेटी थी, ये याद रखिएगा। तो जो सावरकर जी थे उन्होंने अभिनव भारत को मतलब उसके फाउंडेशन थे, और न्यूसीलियन कमेटी वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। सरदार अजीत सिंह अलॉन्ग विद सैयद हैदर रजा फाउंडेड द इंडियन पैट्रियटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये साल खत्म होता है, अब हम अगले साल पे मूव करते हैं। तो ये है 2004 का स्पेशल प्रीलिम्स पेपर कैंसिल हुआ था और कुछ हुआ, पेपर आउट वगैरह हुआ होगा, तो इसलिए फिर से पेपर कराया गया था, उसका प्रीलिम्स का पेपर है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वॉइसरॉय वॉज किल्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाई अ पनिश्ड लॉ ऑफेंडर। तो ये लॉर्ड मायो थे। ठीक है, तो जिसने किल किया था वो उसका नाम शेर अली था, या पठान फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाजिद अली शाह नवाब ऑफ अवध वॉज डिथ्रोन्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर ऑफ 1856। ठीक है, तो इनको इनटॉलरेबल मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनटॉलरेबल मिस गवर्नेंस के बेसिस पे इनको डिथ्रोन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट एक्सक्यूजन पनिशमेंट इन इंग्लैंड हैविंग एलिगेशन ऑफ किलिंग इंग्लिश ऑफिसर्स। ये थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन दिसंबर 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज देयर सेशन साइमल्टेनियसली, कहाँ पे? लखनऊ में ज्वाइंट सेशन हुआ था इन लोग का। ठीक है, और इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। देयर आर इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, नॉन कॉपरेशन 1920, दांडी मार्च 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिडेंट हैड डिनाइड टू फायर ऑन प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो याद रखिएगा, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के दौरान ये हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड रिजाइंड फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस टू फॉर्म द स्वराज पार्टी। ये आपके CR दास जी थे और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड। तो ये जो आपको हमें पता ही है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला स्लोगन जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग गांधीज दांडी मार्च इज इनकरेक्ट। तो ये क्या था, इट्स मेन एम वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स। तो ये याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई साल से हम देख रहे हैं कि पहले भी आ चुका है, हो सकता है फिर से आए। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एंटरिम गवर्नमेंट। ये कौन कौन थे? अली जौहर नहीं थे एंटरिम गवर्नमेंट में, और BR अम्बेडकर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द राइटर ऑफ फ्लैग सॉन्ग ध्वज गान। ये थे श्यामलाल गुप्ता जी। ये बड़े ऑड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट होते हैं तो कम से कम PYQ के जरिए हम सही कर सकते हैं। फिर आता है, लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग। तो ये टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, और ये कमीशन किसके लिए आया था? टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए गए थे उनको रिव्यू करने के लिए आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल मूवमेंट विच इवेंट लेट द फाउंडेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन असेंबली। ठीक है, तो ये कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से। ठीक है, फिर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड सजेस्टेड द अबॉलिशमेंट ऑफ कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आपके महात्मा गांधी बोले थे। फिर आता है, कॉलोनीज प्रायर टू द इंडिपेंडेंस वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्टुगल्स गवर्नमेंट व दो थे, ये दादरा नगर हवेली थी और दमन एंड दीव थी। ठीक है, और ये आपका लक्षद्वीप किसके था? अब कमेंट करके बताइएगा। ये एक्चुअली फ्रेंच कॉलोनी थी। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले साल पे। अब हम आ चुके हैं 2005 पे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं 2005 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857। ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोनोथेइज्म की बात हो रही है। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, और 1828 AD में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉक्टर अम्बेडकर वॉज करेक्ट। ठीक, तो ये पहले 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही फाउंडेड सिद्धांत कॉलेज, और ही स्टार्टेड हिज जर्नल मूक नायक 1920 में। ही फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1922। थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इनमें से जो एक ऐड करने वाली मेन बात है ना, तो इस सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ जो है वो फाउंडेड है BR अम्बेडकर जी द्वारा, और ये 1956 में फाउंड किया गया था मुंबई में। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन अभी रिपीट होंगे तो अपने आप ही फैक्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है तो इसको याद रखिएगा, के रामकृष्ण पिल्लई ने इसको एडिट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रिस्प मिशन। तो ये इसका क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ये नहीं था इनके प्रपोजल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। थोड़ा सा देख लेते हैं। द कराची कांग्रेस सेशन 1931 वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट वॉज स्पेशल सेशन ऑफ INC हेल्ड एट कराची फ्रॉम मार्च इतने से इतना 1931 टू एंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। तो ये याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए सेशन बुलाया गया था। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रहs वॉज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी। ये बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा लेड किया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लैंग्वेज इन विच द इंडियन ओपिनियन पेपर वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये उर्दू में पब्लिश नहीं हो रहा था, बाकी तीनों लैंग्वेजेस में पब्लिश हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु अक्यूज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये हम देख चुके हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैड संग द सॉन्ग बिफोर अ गैदरिंग ऑफ कैलकाटा सेशन इन 1896। इट वॉज संग इन कांग्रेस सेशन इन बनारस इन 1905 इन एंटी पार्टीशन पोजिशन इन कलकत्ता लेड बाय टैगोर इन मीटिंग एड्रेस्ड बाय अरबिंदो घोष। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ईयर कौन सा था? 1887 की बात हो रही है, वहाँ पे थे। और मद्रास सेशन को इन्होंने प्रेसाइड किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वॉज स्टार्टेड बाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेन आउटकम ऑफ 1921 से 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने कहा था? ये है आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएशन रीजन से है, क्या है एसोसिएशन, क्या कहता है? द क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क्ड द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सही बात है। रीजन क्या था? आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज मैटर ऑफ टाइम टू फाइंड अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। दोनों ही सही हैं, और ये एक्सप्लेन कर रहा है, सॉरी रीजन एक्सप्लेन कर रहा है ए को, एसोसिएशन को। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं अब। तो अब हम आ चुके हैं 2006 पे। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये हम देख चुके हैं, ये कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, और 1905 में इस चीज़ को, इस सोसाइटी को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज। हम देख चुके हैं, ज्योतिबा फुले इनका नाम था, और इसका फाउंडेशन रखा गया था 1873 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ये कैलकाटा में सेटअप किया गया था, और इसको सेटअप करने वाले कौन थे? वॉरेन हास्टिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फेवर्ड बाय नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय गांधी जी। ये थे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहा जाता है इसको। ठीक है, तो नेहरू इसको बहुत ज़्यादा आर्डेंटली सपोर्ट करते थे, बट गांधी जी लोकल इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना चाहते थे, लोकल इंडस्ट्रीज़ वाला पाथ फॉलो करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएशन रीज़न है, एसोसिएशन क्या है? नेहरू हैड नो रिग्रेट फॉर द माफ़ कीजिएगा, नो रिगार्ड फॉर द उपनिषद। ये गलत है। ठीक है, और हिज एटीट्यूड वॉज साइंटिफिक। ये तो सही है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा साल ख़त्म होता है, बहुत कम क्वेश्चन थे इस साल, अगले साल भी मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2007 पे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज टेन्योर वाज द परमानेंट सेटलमेंट में इंट्रोड्यूस। हम देख चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ईयर कौन सा था? 1793। ठीक है, देन आता है लॉर्ड मकाउले इज एसोसिएटेड विद इंग्लिश एजुकेशन। हम जानते हैं डोनाल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की जाती है, और मिनट्स ऑफ मकाउले मिनट के नाम पे फेमस है, 1835 में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रोनोलॉजी की बात आती है, और फिर क्या कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। चंपारण मूवमेंट आ गया था 1917 में, अमृतसर इंसिडेंट हुआ था 1919 में, मोपला रिवोल्ट जो हुआ था 1921 में हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली कांग्रेस सेशन ऑन 14 जून 1947 द रेजोल्यूशन ऑफ इंडियाज पार्टीशन वॉज पास्ड। किसके द्वारा पास हुआ था, और प्रेसाइडेड कौन किया था इस सेशन को? ये थे आचार्य JB कृपलानी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिक्लेयर्ड इंडिया एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल बी अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये थे नवाब समी उल्लाह खान। ठीक है, और ये ढाका में फाउंड किया गया था, 1906 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये थे आपके, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पूना पैक्ट ऑफ 1932। ये थे आपके, ये कौन था, इंडियन डिप्रेस्ड क्लास जो डायरेक्टली रिलेटेड था इस पूना पैक्ट से। ठीक है, और किसके किसके बीच में साइन हुआ था, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के, और महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे कौन साइन किया था, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हु ऑथर्ड द फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था इसको, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। तो ये लेडी प्रेसिडेंट की बात की जा रही है तो एनी बेसेंट थी। फर्स्ट इंडियन लेडी की बात की जाएगी तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देयर इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन हेयर इन इंडिया एंड वी मस्ट गेट आउट क्विक। किसने कहा था ये थे लॉर्ड वॉवेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 1920 से 22 के बीच में हुआ था। तो ये साल ही ख़त्म होता है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2008 पे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैज सेड गांधी मे डाई बट गांधीइज्म विल रिमेन फॉर एवर। ये था कराची सेशन में उन्होंने बोला था। फिर आता है, जिया तरंग मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। और ये स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ नागा वुमेन, रानी गायदिन्लू जो थी, गायदिन्लू जी थी, वो उन्होंने स्टार्ट किया था। आई एम रियली सॉरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अक्सर गलती हो जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928। ये दिल्ली में फाउंड हुआ था। कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला में। किसके द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चैटर्जी द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु एड्रेस्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन। हम देख चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पे, ये सिंगापुर में एक एड्रेस कर रहे थे रेडियो को, और ये 1944 में इन्होंने बोला था ऐसी बात। फिर आता द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लाला हरदयाल इसके फाउंडर थे। ठीक, क्रोनोलॉजी ऑर्डर की बात आती है तो क्रोनोलॉजी में पहले कौन आएगा आपका, तो खिलाफत मूवमेंट पहले आएगा, फिर आपका नॉन कॉपरेशन आएगा, फिर आपका सिविल डिसोबीडिएंट आएगा, फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइफ इन लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। तो ये आपके जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवेलॉक थे, और सर हेनरी लॉरेंस थे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस ईयर के। नेक्स्ट ईयर पर मूव करते हैं। अब हम आ गए हैं 2008 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये पेपर रिपीट हुआ था उस साल। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं करेक्टली मैच्ड कौन सा है। मुंडा जो थे वो बिरसा लीड कर रहे थे, बिरसा मुंडा मूवमेंट को। संथाल जो था वो संथाल मूवमेंट जो कान्हू लीड कर रहे थे। अहोम जो था वो गोमधर। और हीरो जो मूवमेंट था वो ताना भगत लीड नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये गलत है। और वही एक क्वेश्चन जो उसमें ऑप्शन है वो गलत है। बाकी ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिलेटेड टू द रायवरवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास। ये आपके थॉमस मुनरो थे, और अलेक्जेंडर रीड का नाम भी, चार्ल्स रीड का नाम भी ऐड किया जाता है उसमें। ठीक है, फिर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वर द बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स। ठीक है, तो ये अवध रीजन था जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, द गवर्नर जनरल हु एंडेड द स्लेवरी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये स्लेवरी ट्रेडिशन, सॉरी, तो ये लॉर्ड लॉर्ड एलनबरा इनका नाम है। माफ़ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई फिर से। तो इनका नाम एलनबरा है, और इन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था। जो दास प्रथा थी उसको एबॉलिश किया था, और इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के माध्यम से। ठीक है, तो आता है फिर, द प्लेस वेयर फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल किसान सभा वॉज हेल्ड। तो ये लखनऊ में हेल्ड हुई थी। ये उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1936 में, इसका हुआ था लखनऊ में। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वॉज द हेड ऑफ द सभा, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट आता है फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। ये कौन सा एक्ट था? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, फिर आता हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंस लीग। ये आपके रास बिहारी बोस जी थे जिन्होंने ये इसको फाउंड किया था। ठीक, नेक्स्ट है अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड बाई बरिंदर घोष। ये याद रखिएगा, बरिंदर घोष इनका नाम था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड। ठीक, तो ये राजा महेंद्र प्रताप थे ये, और ये कहाँ पे हुआ था? काबुल में, अफगानिस्तान में इन्होंने बनाया था पहली बार। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग। फिर वही बात है, आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर की बात चली आती है, देख लेते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो आपका पहले आता है लखनऊ पैक्ट 1916 में, गांधी इरविन पैक्ट जो था 1931 में, फिर पूना पैक्ट जो आया था आपका 1932 में आया था। फर्स्ट विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब आया था? 1933 में। ठीक, नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द गदर पार्टी। हम देख चुके हैं, लाला हरदयाल का नाम आएगा। ठीक, फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आज़ाद हिंद फौज सोल्जर वॉज पनिश्ड फॉर 7 ईयर इन जेल, 7 ईयर ऑफ जेल। ठीक, तो इनका नाम था राशिद अली। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ऑड वन आउट है, रिपीट होंगे तो बहुत फ़ायदा कर जाएगा आपको। नहीं भी रिपीट करते लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं सजेस्ट करता हूँ छोड़ने के लिए, अनलेस अनटिल आप नाम ना सुने हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई इज़ वाराणसी। ठीक है, तो इनका नाम मणिकर्णिका था बचपन का, और इसी नाम पे मणिकर्णिका घाट भी पड़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है द डेट ऑफ मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे इज़। तो ये था आपका 23 मार्च 1943। ठीक, तो ये इस साल के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2009 पे, और चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से है, देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली उसके ईयर्स आपको पता ही है, रिपीट देख लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट 1937, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी। ये आपके थे दादा भाई नारोजी। ठीक, तो ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1905 एंड ही स्ट्रांगली सपोर्टेड स्वदेशी। फिर आता है आपका मैच द फॉलोइंग, देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, मॉडले मिंटू रिफॉर्म किया जाता है उसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहते हैं? साइमन रिपोर्ट और उसके रिकमेंडेशन पे बनी थी। ठीक है, फिर आता है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 माउंटेन प्लान के तहत बना था। ठीक है, फिर आता है हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा, और ये है जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 में ऐसा हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अरुणा आसफ अली वॉज कनेक्टेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट एज अ वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरुणा आसफ अली वॉज मेन women organizer of underground activity during Quit India movement. She is broadly remembered for hosting Indian national flag at Gwalior Tank Maidan in Mumbai during Quit India movement in 1942। तो फिर से आ गया आपका ये आपका क्रोनोलॉजी वाला गेम आ गया। तो देख लेते हैं क्या है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, कराची सेशन आपका 1931 में हुआ था। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसको एंडोर्स करने के लिए ये सेशन मनाया गया था। उसके बाद ये इवेंट आएगा, तो याद रखिएगा। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। तो गांधी जी जब गए कराची सेशन में तो काला झंडा दिखाया गया था, तो उससे पहले यानी एग्जीक्यूशन हो चुका था। और फिर उससे पहले ही गांधी इरविन पैक्ट से पहले, सॉरी एग्जीक्यूशन से पहले ही गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में एक जो उसमें क्लॉज गांधी जी के साइड से डाला गया था वो ये था कि हो सके तो भगत सिंह के जो एग्जीक्यूशन है उसको टाल दिया जाए और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। ये इंपॉर्टेंट है, और इसको किसने कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, और एक और चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है, इट इज़ वर्थ नोटेबल दैट महात्मा गांधी गेव हिम द टाइटल ऑफ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। किसको कहा था इन्होंने? सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, फिर आता है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रेसाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ 1916। ये थे आपके AC मजुमदार। इस तरह के जब इंपॉर्टेंट सेशन हो वो किसने प्रेसाइड किया था?
हमें याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर है हमारा 2010। क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द होम रूल लीग। ये आपके सी आर दास जी थे, बाकी ये तीनों लोग आपके जुड़े हुए थे अलग अलग रूप से। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। ये बराकपुर अपराइजिंग थी, हम देख चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन इस पे आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स अपशॉट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, 1920 में डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड। क्वेश्चन ये देख चुके लास्ट ईयर में, क्विट इंडिया मूवमेंट में थी। ठीक है, इनको हीरोइन ऑफ 1942 भी कहा जाता है और ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताराचंद थे, तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। फिर आता है, वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन अ रेड मेड बाई कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन दर्शना सॉल्ट डिपो। ये जेल में बंद थे उसमें, और कौन सी जेल थी, यरवड़ा जेल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आ गई है आपको, और देख लेते हैं क्या क्या। कुकी रिवोल्ट जी थी वो मणिपुर और त्रिपुरा में हुई थी। कुका रिवोल्ट था आपको पंजाब में हुआ था। पबना रिवोल्ट आपके बंगाल में। बिरसा मुंडा उस समय तो बिहार था, लेकिन अभी झारखंड में। ठीक है, फिर आता है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ। ये मतलब आप एसोसिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये महात्मा गांधी जी ने बोली थी। ठीक है, फिर ये दो लिस्ट दी गई हैं और लोकेशन और उनके लीडर्स की बात की गई है। फर्स्ट आपको कह सकते हैं स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। तो झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से अजीमुल्ला खान। और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड सुद्धी मूवमेंट। ये आर्य समाज था। ठीक है, तो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में फाउंड किया गया था। ये आपके ऑथर्स हो गए, और ये वर्क्स उनका कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, देखो आनंद मठ लिखा था इन्होंने, और किस मूवमेंट या फिर किस अपराइजिंग से रिलेटेड है ये भी ध्यान दीजिएगा आप, आपका होमवर्क है। फिर आता है माइकल मधुसूदन दास, कैप्टिव लेडी लिखे थे इन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा लिखे थे ये। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गॉट अ फिलिप ड्यूरिंग द वॉइस लॉयल्टी ऑफ किसके द्वारा। ठीक है, तो ये आपके लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, और 1882 की बात है। ठीक है, रेजोल्यूशन लाया गया था। फिर आता है, रीड द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर की बात होती है, तो पहला क्या होगा आपका, क्रिसमिशन आया था। फिर दूसरे उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। फिर उसके बाद वॉबल ऑफर आया था। ठीक है, और उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आता है एसोसिएशन रीजन पे क्वेश्चन है, एसोसिएशन देखते हैं क्या है। तो कांग्रेस बाइकॉटेड द साइमन कमीशन राइट। फिर कमीशन द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव द सिंगल इंडियन मेंबर। ये दोनों ही सही हैं, और आर इज एक्सप्लेनिंग एसोसिएशन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर, और ये आपका देख लेते हैं क्या है। तो पहला है जिन्ना रैकिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस, ये 1945 में हुआ था। फिर उसका अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन, ये 24 मार्च 1946 में हुआ था। उसके बाद अराइवल ऑफ मुस्लिम लीग लॉन्चेस द डायरेक्ट एक्शन डे, फिर आपका 16 अगस्त 1946 था। और फॉर्मेशन ऑफ एंट्रीम गवर्नमेंट 24 अगस्त 1946 है। तो ये बहुत टाइट क्वेश्चन है, अनलेस एंड अनटिल आपको प्रॉपर रीड नहीं किए हुए हैं हिस्ट्री को और रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्रोनोलॉजी को, ये क्वेश्चन करना बड़ा टफ क्वेश्चन था, टास्क था। ठीक है, तो इसी के साथ 2010 का भी क्वेश्चन ख़त्म होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, और ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो भी ख़त्म होता है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, और अपने जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल के, होपफुली इन्हीं में से बनेंगे। तो थोड़े बहुत तो एटलीस्ट 70% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी थीम पर रहेंगे, तो क्वेश्चन अटेंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।